ये कहा जाता है कि कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत तेजस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहित थी। इसका मतलब ये जो पुत्र था वो कलंक के बराबर था, इसीलिए कुंती शर्माती थी। मतलब एक तरह से कलंक था उनके लिए कि कुमार में संतान पैदा होना हमारे भारत के लिए मतलब गलत बात है। अतएव कुंती ने लोक लज्जा से, मतलब लोक से लाज होता था, शर्म होता था, उनसे बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वो मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। वो मंजूषा किसको मिला? अधिरथ नाम के एक सूत जाति के इंसान था, उन्हें मिला और उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। सूत का जो धर्मपत्नी थी उसका नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधई भी है। तो कर्ण का दूसरा नाम राधे है, जो कौन रखा? सूत और राधा ने मिलकर रखा, क्योंकि उन्हें ये मिला था, क्या मिला था? मंजूषा, जिसमें बंद कर करके कुंती ने उसको नदी में बहा दिया। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गंधारी से हुए थे। उसको भी वरदान मिला था। किसको? धृतराष्ट्र की पत्नी को 100 संतान एक साथ हुआ। किन्हें? गांधारी जिनका नाम था। और महाराज पांडु के 2 पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती जो किनका माँ था? कर्ण का, कुमारी वाली माँ। और दूसरी माद्री, जो पांडु जब युद्ध जीत करके आए थे तो माद्री को प्रेम हो गया था इनसे, और इन्हें उनसे शादी, उन्हें मतलब वो शादी करके उन्हें अपनी रानी बना ली। पहले राजा की प्रथा था, एक रानी से मन नहीं भरता था, कई रानी अपना कर लेते थे। मेरा कहने का मतलब मन भरना नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो उनका धर्म था। अगर कोई लेडीज कह देती थी लड़की कि ऐसा है तो राजा कर लेता, क्योंकि राजा के पास औकात थी रखने की। आजकल के लोगों को तो एगो पत्नी समझता नहीं, क्या रखेगा उतना। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम एवं अर्जुन। माद्री से 2 पुत्र जन्म लिए, नकुल एवं सहदेव। ध्यान रख, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, माद्री पुत्र नकुल, सहदेव। ये था, ध्यान से सुनना। कौरव और पांडव जब छात्र अवस्था में थे तब उन्हें शास्त्रार्थ की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए, मतलब गुरु जी को नियुक्त किया गया। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ और चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चालन की हुई थी। कर्ण भी प्रकट हो गया, भाई मैं भी धनुर्धर हूं, लेकिन उसे जन्म से क्षत्रिय तो था, लेकिन लोग उसे मानते नहीं थे, क्योंकि सब मानते थे वो सूत पुत्र है। और उस टेस्ट में, उस जांच में ज्यादा जय जयकार अर्जुन का हो रहा था। इसीलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे दे दी। बोला अगर अर्जुन बलवान है तो मुझसे कह दो कि वो मुझसे क्या करे, युद्ध करे। किंतु कृपाचार्य ने कहा कि जब तक यह विदित नहीं हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वो राजपुत्र है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। उस समय भी जाति प्रथा थी। कहा कि जब तक ये ना पता चल जाए कि वो कर्ण कौन से जाति का है, तब तक उसे इसमें सम्मान नहीं दिया जा सकता। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन तो पांडव से नफरत करते थे, तो दुर्योधन ने कहा कर्ण को एक राजा बना दिया एक देश का। तो बोला अब बताओ ये क्षत्रिय है, अब तो ये राजा है।
वर्ण इसका बड़ा है, अब तो युद्ध कर सकता। फिर भीम और दुर्योधन ने गाली गलौज होने लगे। भीम ने दुर्योधन को 10 गाली दिया और 10 गाली दुर्योधन भी भीम को दिया होगा। तो गाली गलौज शुरू हो गई, जिसे कृपाचार्य ने रोक दिया। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा वैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो इसीलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धनुर्धन और कोई नहीं ना हो, किंतु इस कर्ण के साथ क्या वार्ताव करे। एक बात तो ठीक है कि मैं उसे अपना शिष्य नहीं बना। देखो, पहले के गुरु जी भी बड़ा अजीब थे, आज भी गुरु जी अजीब है। अमीरों का साथ देता है और गरीबों को देखने वाला है ही नहीं। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर को बड़ा खेद है महाभारत से कि कर्ण बड़ा सुंदर, मतलब एक तरह से कैरेक्टर है उस महाभारत का। जैसे लज्जित होना बड़ा शक्तिशाली होने के बावजूद भी हार गया, तो कोई ने पैदा लिया था जो महाभारत में कर्ण को हरा सके। तो इस गुरु जी भी दुविधा में पड़ गया है। अर्जुन, मैं तुम्हें धनुर्धर देखना चाहता हूँ। एकलव्य जो धनुर सीखना चाहता था वो भी सीख सकता था तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने उसका अंगूठा ही दान में मांग लिया। अब ना रहेगा बांस ना बाजी की बांसुरी। इसीलिए अब कर्ण को बताओ क्या करेंगे। अब तो एक बात तय है, मैं उसको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण के जाति पूछी थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे रनिवास में बैठी हुई थी। माँ कुंती उनकी माँ थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से यह कह दे कि कर्ण की माता मैं ही हूँ। फिर भी शोक के कारण, मतलब दुख के कारण वे मूर्छित हो गई और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगे, क्योंकि आखिर था तो वो मां ही। कलप उठी होगी उसकी आत्मा और वो शर्म के मारे किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि भरी सभा में उनकी बेइज्जती हो सकती थी। समझ गए? अब चलते हैं द्वितीय सर्ग। ये था आपकी पहली सर्ग। ये जो महाभारत की कथाएं रसीद थी कर्ण के बारे में, इस सर्ग में बता हुआ। तो चलो द्वितीय सर्ग स्टार्ट करते हैं। कर्ण शास्त्रार्थ सीखने के लिए वह उस समय के महाप्रतापी वीर परशुराम जी के सेवा में पहुंचा था। परशुराम इन दिनों महेंद्रगिरी पर रहते थे। शास्त्र की शिक्षा तो परशुराम जी ने उसे खूब दी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भंडा फोड़ कर दिया। बात यह हुई कि एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सोए हुए थे। इतने में एक कीड़ा उड़ता हुआ आया और कर्ण के जांघ के नीचे घुसकर घाव करने लगा। कर्ण इस भाव से निश्चल बैठा रहा कि हिलने डुलने से गुरु की नींद उचट जाएगी, मतलब उतर जाएगी, खराब हो जाएगी। किंतु कीड़े ने उसकी जान में ऐसा गहरा घाव कर दिया कि उससे लहू बह चला। लहू मतलब खून। पीठ में गर्म लहू का स्पर्श पाते ही परशुराम जग पड़े और सारी स्थिति समझते ही विस्मित हो गए। उन्हें लगा इतना धैर्य ब्राह्मण में कहां से आ सकता है। अवश्य ही कर्ण क्षत्रिय अथवा किसी अन्य जाति का युवक है। कर्ण सत्य को छिपा नहीं सका तथा उसने गुरु के समक्ष सारी बातें स्वीकार कर ली। इस पर भी परशुराम शांत ना हुए और उन्होंने यह शाप दे डाला कि ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शिक्षा मैंने दी उसे तू अंत काल में भूल जाएगा।
परशुराम को भी जब पता चला कि ये जो कर्ण है वो दूसरे जाति का है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण में इतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, वो या तो कोई क्षत्रिय है या नहीं तो कोई क्षुद्र है। क्षुद्र मतलब छोट जात का है। और परशुराम ने इन बातों को जांचा तो ये कर्ण छुपा नहीं पाया इन बातों को और अपना सच्चाई कहा। परशुराम ने वहीं पर श्राप दे दिया कि जब जब तुम इस विद्या को याद करोगे अंत क्षण तुम भूल जाओगे। अन्याय हुआ कि नहीं? गुरुजी जायज पॉइंट देख के शिक्षा देता। खैर अगले बात चलते हैं। अब ये था द्वितीय सर्ग में कर्ण ने शिक्षा तो लिया, लेकिन मतलब शराब के वजह से ये हो गया। अब तृतीय सर्ग देखो। कौरवों ने घुत के छल से पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास झेलने को विवश किया था। कौरव ने ऐसा षड्यंत्र रचा छल करके कि पांडवों को डायरेक्ट वनवास 13 वर्ष तक दिया। जब अज्ञातवास भी पूरा हो गया तब पांडव इंद्रप्रस्थ वापस आए और कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि कराने को भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए, जो कौरवों की राजधानी थी। लेकिन संधि को कौन कहे, दुर्योधन ने उल्टे भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करना चाहा। उस पर भगवान को क्रोध आ गया और भरी सभा में उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। कहते हैं उनका क्रुद्ध विराट रूप देखते ही लोग मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया, ऐसा आप देखा होगा टीवी शो में। केवल विदुर जी को चेतना ठीक रही। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे हैं। इस पर धृतराष्ट्र ने अपने अंधे होने पर पश्चाताप किया। अंधा था धृतराष्ट्र, पछतावा। कहते हैं कि पश्चाताप करते ही विराट रूप देखने तक के लिए उनको दृष्टि मिल गई। कहते हैं कि वो विराट रूप देखने के लिए उसका आंख ठीक हो गया और भगवान कृष्ण कौरवों की सभा छोड़कर चले गए तो उनके साथ कर्ण भी साथ में था। रास्ते में हुए उसे समझाने लगे कि तू वास्तव में कुंती का पुत्र है, अतएव तुझे चाहिए कि कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाए। तू तो कुंती का पहला पुत्र है, अतएव पांडवों की ओर से राज्याभिषेक हम तेरा ही करेंगे। सभी पांडव तेरे पीछे पीछे चलेंगे और मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। भगवान कृष्ण कर्ण को समझाए कि हे कर्ण, तुम असत्य का साथ मत दो, धृतराष्ट्र यानी कौरवों का साथ छोड़ दो। तुम पांडवों के साथ आ जाओ, सारे पांडव तेरे पीछे पीछे चले और तुम्हारा राज्याभिषेक मैं खुद करूं। भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम कुंती का पहला पुत्र हो, क्योंकि वो सारा बात जानता है। इसीलिए कौरवों से हट करके पांडवों में चले आओ। कुंती कर्ण इससे विचलित नहीं हुआ। उसने कहा कि जो बात आप आज कह रहे हैं उसे कुंती को उस दिन बतला देना चाहिए था जिस दिन सबके सामने कृपाचार्य ने मेरी जाति पूछी। इनका भी बात सही है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं या मानते हैं तो कुंती भी ये बात नहीं बोली वो मेरी माँ है, और आप भी ये बात नहीं बोले कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। बड़ी सभा में मेरी जाति पूछी गई। अगर ऐसा बात था तो आप बोले क्यों नहीं जिस दिन बड़ी सभा में मेरी बेइज्जती हुई। अब भला कौन विश्वास करेगा कि मैं कुंती का ही पुत्र हूँ? कौन विश्वास करेगा? एक बार तो बदनामी हो चुका, तो कौन विश्वास करेगा कि मैं कुंती का पुत्र? कोई नहीं मानेगा।
जरा यह भी तो सोचिए कि दुर्योधन ने मेरे प्रति कैसा निश्चल व्यवहार किया है। वो मेरा परम मित्र है और विपत्ति में मित्र का साथ न देना सबसे बड़ा पाप है। बोला दुर्योधन मेरा परम मित्र था। समझ में आए? हाँ, और वो मेरे साथ निश्चल व्यवहार किया, कोई छल नहीं किया और मित्र होने का फर्ज वो मुझे दिलाया। और पूरे विपत्ति के समय में अगर मित्र मेरा साथ नहीं देता तो फिर दिक्कत आएगी। मेरा साथ और मैं तो युद्ध के निमित्त तत्पर हूं, यह इसीलिए कि दुर्योधन का मेरे रोम रोम पर ऋण है और प्राण देकर भी उस ऋण को चुकाना चाहता हूं। उस समय बड़े सभा में दुर्योधन ने मुझे मित्र बनाया, मैं उसका कर्जदार हूं और ये कर्ज तब तक नहीं उतरेगा जब तक मैं भी उसको ये ऋण चुका ना दूं, चाहे वो मेरा मृत्यु क्यों ना हो। ये था इनका दुरुद्देश्य। अब चलते हैं चतुर्थ सर्ग की। पांडवों को बराबर यह भय लगा था कि जब तक कर्ण प्रकृति प्रदत्त कांचन कवच और कुंडल से सुरक्षित है तब तक युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकेगा। पांडव को यह बात पता था जब तक उसके पास कांचन कवच है, मतलब पूरे शरीर ढका हुआ है कवच से, उसे कोई नहीं मार सकता। यही बात पांडव को पता। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के देव पिता इंद्र से कहा कि किसी भी प्रकार कर्ण के शरीर से कवच को अलग कर दो, किंतु इंद्र यह काम कैसे करता, क्योंकि वो देवता था, सबका अन्याय तो कर नहीं सकता। तो भगवान उनके साथ गुहार लगाए, हे इंद्र जाओ कर्ण से उसका कवच कुंडल किसी बहाने ले आओ। लेकिन इंद्र ये बात करता तो करता कैसे? फिर क्या हुआ? इंद्र जब भिक्षु ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आया और उससे कवच और कुंडल की याचना की, कर्ण ना कर सका और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी उसने कवच कुंडल के रूप में अपनी विजय तथा अपने जीवन का दान कर दिया। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान, इसीलिए उसे कहा जाता है दानवीर कर्ण। तो बहुत बड़ा दानी था महाभारत में, पूरे कैरेक्टर में उनसे बड़ा दानी कोई नहीं था जो अपना जान न्यौछावर कर सके। उनसे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं। भगवान इंद्र वेश बना करके किसी तरह से उनका कवच कुंडल ले लिया और ये बात पता था कर्ण को, ये कवच कुंडल ही से मैं जीवित हूँ, जिस दिन ये दे दिए उस दिन दिक्कत हो सकती है। और वो जानते हुए भी ये कवच कुंडल ने दे दिया, क्योंकि दान में मांगा, जो व्यक्ति दान में इनसे मांग लिया वो पूर्ण करना इनका धर्म था। किसका? अपनी लज्जा छिपाने को इंद्र ने कर्ण को एक कर्गनी नामक अस्त्र दिया और कहा कि जिस किसी व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वो अवश्य मारा जाएगा। इंद्र भगवान देता हो अब वो लेता था तो देना भी जानता कि भाई साहब हम तुम्हारे कवच कुंडल ले लिए, एक काम करो ये अस्त्र तेरे नाम कर देते हैं, शर्म छुपाने के लिए मैं फ्री में कैसे ले रहा हूँ देवता दान। तो शर्म के मारे उसको अस्त्र दे दिया, बोला जब भी तुम किसी को मारना चाहो वो व्यक्ति पर ये चला सकते हो और वो अवश्य मर जाएगा, इतना कर दिया। किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे, ये भी कह दिया, एक बार से ज्यादा तुम नहीं चला सकोगे। यही अस्त्र कर्ण दुर्योधन के हठ के कारण घटोत्कच पर चलाया। घटोत्कच जो भीम का बेटा था, तो उसको मारने के लिए कर्ण ने चलाया था। अब एक बार तो प्रयोग हो गया, घटोत्कच मर गया, किंतु एकअग्नि वापस इंद्र के वापस चले गए। मरने के बाद डायरेक्ट इंद्र के पास चले गए। फिर क्या हुआ? 5वें सर्ग।
पांचवें सर्ग कहते हैं, आखिरकार जब युद्ध आरंभ को मात्र 1 दिन रह गया, तब कुंती सारी शक्ति समेट कर कर्ण के पास गई और बोली कि तू मेरा बेटा और पांडवों का भाई है। अब अचरा पसारने गई, मां बेटा से गुहार लगाने कि तू भी मेरा पुत्र है और वो सब तेरा भाई है। अतः इस युद्ध में इन्हीं का नेता बन कर्ण ने कुंती को उसने भी कड़ा उत्तर दिया। कर्ण को भी तो गुस्सा चढ़ा, उसे भी पता था मैं उनका पुत्र, ऐसे भी पता था मेरा पुत्र। उनके बावजूद ये बात छिपा रहा, जैसा उसने भगवान कृष्ण को दिया था जवाब करा रहा दोस्ती के बारे में। कुंती बेचारी निरुत्तर हो गई और यह कहकर जाने लगी कि सुनती थी कि तू बड़ा ही दानी है, किंतु आज माता को ही भीख नहीं मिली। रोते हुए कहा, सुने है कि तू बड़ा दानी है और आज माता तुमसे भीख मांगने आया, तो उसी को बुला रहा। यह सुनते ही कर्ण का वीर हृदय द्रवित हो गया, कठोर दिल शीशे का हो गया और पिघल गया। और उसने कहा कि यदि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, क्या कर रहा है? यदि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है तो तुम भी निराश नहीं जाओगी। लो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों का वध मैं नहीं करूंगा, सिर्फ अर्जुन का वध, अर्जुन के सिवा चारों में से किसी को मैं वध नहीं करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। जब दान देने आए हो तो भिक्षा को भिक्षु मिलना चाहिए, और दानवीर कर्ण आज तक दान देते आया है, आगे भी देते रहेगा, और आज भी लो उन्हें वचन दे। इस युद्ध में यदि अर्जुन ने मुझे मार डाला तो पांचों पांडव ज्यों का त्यों बने ही रहेंगे। अगर मुझे मारा तो अर्जुन जिंदा, अगर अर्जुन को मैं मार दिया तो मैं जिंदा, फिर भी आपका 5 पुत्र है। समझ में आया? ये बात थी। हाँ, यदि अर्जुन मारा तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, इतना तो कर, जिससे पांडवों की संख्या 5 की 5 रह जाए। 10 दिनों के बाद जब भीष्म शरशय्या पर गिरे, तब द्रोणाचार्य के सेनापति तत्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। मेरे क्या षष्ठ सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है, जब कर्ण युद्ध आरंभ के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने को उनके समीप जाता है। भीष्म कहते हैं अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु रणोन्मत्त कर्ण उनका उपदेश नहीं मानता। वो युद्ध में प्रवेश करता है और पांडवी सेना को तहस-नहस करता है। कर्ण का पांडव सेना पर भयानक कोप देखकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं। उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि वो कुंभकर्ण से कम बड़ा नहीं था। और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है कि अर्जुन का मस्तक तो अभी दूर है, एक गगनी चलाकर तुमको घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया जाए, किया तो हार तो अभी हुई जाती है। कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करता है और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। ये तो भगवान कृष्ण का लीला था। कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा जाता है और पांडव रोने लगते हैं। परंतु 2 व्यक्ति हैं जिनका हंसना और रोना विशेष अर्थ रखता है। पांडवों की सेना में आर्तनाद है, किंतु भगवान कृष्ण जी खोल कर हंस रहे हैं।
कौरवों के सेना में उल्लास है, परंतु उनका प्रधान वीर कर्ण ऐसा दिखता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया, क्योंकि भगवान कर्ण को पता था कि यज्ञ को अस्त्र छा बेचारा घटोत्कच गया और मेरा तो डम डम बजेगा। और कौरव तो एकदम हंस रहा था, हम तो जीत गए। कि सच्चाई तो कर्ण को पता और सच्चाई कृष्ण को पता। कृष्ण हंस रहा कि अस्त्र तो चला दिया, अब अर्जुन बच जाए, है ना। फिर क्या हुआ, सब घटोत्कच वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण के सेनापतित्व की बारी आई। कर्ण विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। कवच कुंडल तो वह पहले ही इंद्र को दे चुका। इंद्र एक अग्नि नामक जो अस्त्र उसे मिला था वो भी घटोत्कच को मारकर उसके पास से चला गया था। फिर कुंती को उसने वचन दिया था कि अर्जुन के सिवा और पांडवों का वध मैं नहीं करूंगा। इस पर संलय को उसने साथी बनाया। संलय युधिष्ठिर का नाम था। कर्ण की इच्छा थी कि अर्जुन और कृष्ण दोनों को बंदी बनाकर समर भूमि में ही दुर्योधन का जय तिलक सजा दिया जाए। कर्ण चाहता था कि अर्जुन और कृष्ण को दोनों को बंधन करा और राज तिलक घोषित कर दो। किसको? दुर्योधन। वह उत्साह से लड़ रहा था। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर उसके सामने पर गए। युधिष्ठिर को उसने पकड़ तो लिया, किंतु कुंती को दिए गए वचन को याद करके उसने उन्हें छोड़ दिया। कुंती ने कुंती को वचन दिया था, 4 पुत्र को मैं कुछ नहीं करूंगा। इसे युधिष्ठिर को छोड़ दिया। उस दिन इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव भी उसके वश में आ गए। कर्ण उन्हें मार सकता था, किंतु कुंती के कारण उसने चारों को जीवित छोड़ दिया। इतने में अर्जुन से उसका सामना होता है। कर्ण और अर्जुन का यह संग्राम ऐसा घनघोर है कि दोनों पक्षों के वीर लड़ना छोड़कर इन्हीं का युद्ध देखने लग जाते हैं। सभी लोग युद्ध करना छोड़ इन्हीं दोनों का युद्ध देखना शुरू कर। इतने में कर्ण को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होता है। अब तो मुझे पता लग गया, अब तो मैं चला जाऊंगा। और वो काल को धमकाकर सनई से कहता है कि अब मेरा रथ वहां ले चलो जहां कृष्ण और अर्जुन के साथ पांडव पक्ष के सभी नामी वीर वर्तमान हो। आज साकार प्रलय के बीच घमासान मचाता हुआ मैं मृत्यु का वरण करूंगा। योद्धा के साथ लड़ूंगा और मृत्यु को बुलाऊंगा, क्योंकि इसे तो पता था कि अब मेरा मृत्यु है। शल्य रथ को भगवान के सामने ले जाता है। यही अभिशाप के कारण रथ के पहिए धरती में घुस जाता है और किसी प्रकार निकलते ही नहीं। कर्ण रथ से नीचे उतरकर उसे निकालने में तत्पर होता है, किंतु भगवान कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन उसे निशस्त्र अवस्था में ही बाणों से बींधने लगता है और कर्ण के प्राण तेजोमय रूप में उड़कर सूर्य में समा जाते हैं। कर्ण को तो श्राप मिला था परशुराम को कि अंत काल में सब विद्या को भूल, और इसका जो रथ था तो मिट्टी के द्वार में गिर गया, घर में का नाम नहीं। जब ये घाट में गया तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन अभी मौका है, चला दो बाण। अर्जुन ने कहा कि नहीं, योद्धा का काम ये नहीं, योद्धा का काम है सामने लड़ना। वो भी तीर चलाए, मैं भी तीर चलाऊं। कृष्ण ने कहा
ऐसे करोगे ना तो कभी ये युद्ध नहीं जीत पाओगे। चलाओ बाण, मैं हूं ना। वो बाण शस्त्र पर वो चला देता है। सर्ग का अंत युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में होता है। इस सर्ग का अंत रामधारी सिंह दिनकर ने युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच बातें होती है। युधिष्ठिर कर्ण की मृत्यु पर हर्ष प्रकट करते हैं, किंतु भगवान उदास हो जाते हैं। युधिष्ठिर तो खुश हो जाते हैं, वाह ये तो मान लिया, लेकिन भगवान उदास हो जाते हैं और उनका कहना है कि यह विजय चरित्र खोकर हुई है। इज्जत खोकर हुआ है, इज्जत पर आंच लग गया है, चरित्र खो दिया है इसको मारने के लिए। अपने आप को खो दिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको तुम भूल गए हो। युद्ध के रूल का उल्लंघन कर दिए हो, निशस्त्र पर तुमने वार कर दिए हो। ऐसा युद्ध का रूल नहीं था। भगवान उदास हो जाते, जबकि भगवान ने कहा यह बात। जीत असल में कर्ण की हुई। यह भूल जाइयो कि कर्ण हमारा शत्रु था। वह द्रोण और भीष्म के समान आदर का पात्र है। भगवान का एक बार मत कहना कि तुम्हारा विजय हो गया, ये कहो कि वह आदरणीय है तुम्हारे द्रोण और भीष्म की तरह। इसीलिए आज के बाद कर्ण को गलत नहीं समझो, ऐसा भगवान ने कहा अपने पास। ये था रसवती की निबंध कहो, समरी कहो, छोटा सा एक बात कहो, इस कथा को ध्यान रखना।